रियासतों में हज कमेटी तश्कील को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों से हज कमेटी की रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। रियासतों से कमेटी के अरकान के नाम भी तय करने को कहा गया है। रियासतों में हज कमेटियों की तश्कील को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। रियासतों को 4 हफ्तों के अंदर हज कमेटी की तश्कील के हालात के बारे में बताने का हुक्म दिया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस एस नजीर और जस्टिस जे माहेश्वरी की बेंच ने रियासतों से कमेटी के अरकान के नाम तय करने को भी कहा है। बेंच ने कहा कि रियासतों को हलफनामा दाखिल करना होगा कि क्या हज कमेटियों की तश्कील की गई है और कमेटी के अरकान कौन कौन है। दरअसल इससे कबल अर्जी-गुजार की जानिब से पेश वकील संजय हेगड़े ने कहा था कि कई रियासतों ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इसी अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। वाज़ेह है कि हज कमेटी एक्ट 2002 की तजावीज़ के मुताबिक रियासतों के लिए मरकजी और रियासती हज कमेटी के क़याम के मुतालबे को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी में भी अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया था। तो बड़ा अपडेट है, अहम अपडेट इस वक्त का आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दे रहे हैं। हमारे साथी शुएब रजा बने हुए हैं। शुएब का रुख करेंगे मजीद तफसीलात के लिए। शुएब, रियासतों में हज कमेटी की तश्कील पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। सभी रियासतों को 4 हफ्ते में हज कमेटी के हवाले से जानकारी देने का हुक्म दिया गया है। जरा तफसील से बताइए इस खबर के हवाले से शुएब। देखिए मुमताज, सभी राज्यों में खासतौर पर मरकजी हज कमेटी को लेकर भी पिछले काफी दिनों से मामला चल रहा है। नौशाद आजमी एक एक्स मेंबर है, साबिक मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया के, वो भी अदालत गए और भी लोग इसमें अदालत पहुंचे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला चल रहा है और इसमें ये शिकायत की गई थी कि अलग अलग स्टेट में जो हज कमेटियां हैं उनको तश्कील नहीं किया जा रहा है, उनका पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ मरकजी हज कमेटी को लेकर भी इस पर सवाल थे। हालांकि मरकजी हज कमेटी की तश्कील हो चुकी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे मेंबर है अभी भी जो उसमें होने चाहिए लेकिन नहीं है। एक मेंबर पर सवाल उठाया गया कि राज्यसभा में डॉक्टर जो जफर इस्लाम हैं राज्यसभा सांसद थे, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया और इसी के साथ वो हज कमेटी के मेंबर के तौर पर भी उनका कार्यकाल खत्म हो गया, क्योंकि ये जरूरी होता है किसी भी मेंबर के लिए कि वो राज्यसभा में होना उसका कार्यकाल का जरूरी है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट में हम देखते हैं, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, अब दिल्ली में भी जो स्टेट हज कमेटी थी उसका जो वक्त है वो पूरा हो चुका है, चेयरमैन का जुलाई में वो पूरा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर हज कमेटियों का पुनर्गठन नहीं किया गया और जो हज के काम है उसमें दिक्कतें आती है। 2 साल तक तो कोरोना का जो हवाला है वो दिया जाता रहा कि कोरोना की वजह से स्टेट हज कमेटियों का पुनर्गठन नहीं हो पा रहा है। ये तमाम दिक्कतों का हवाला दिया जाता रहा, लेकिन अब चूंकि इस साल तो हज भी हुआ है और कोई बहाना भी नहीं दिया जा सकता स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। हालांकि जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि हमें 6 हफ्ते का टाइम दीजिए, तो कोर्ट ने एक तरीके से ये कहा कि हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम 1 या 2 हफ्ते का टाइम देंगे अगर इस तरह की बातें होगी और आप 4 हफ्ते में तमाम जो जवाब है उसको दाखिल करें। तो कुल मिलाकर जहां जहां स्टेट हज कमेटी बनी हुई है उन तमाम चीजों की भी जानकारी सुप्रीम